दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर हाउ आर्टिफिशियल लाइट अदर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन थ्रेटन बर्ड्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से लिया गया है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। प्रकाश प्रदूषण उभरती समस्या और समाधान। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि जैसे प्रदूषणों के बारे में तो हम सभी दशकों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने प्रकाश प्रदूषण के बारे में कभी सुना है? शायद नहीं। आज की चमचमाती दुनिया ने एक और नए प्रदूषण को जन्म दिया है, जिसे प्रकाश प्रदूषण के नाम से जाना जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि आगे चलकर यह प्रदूषण भयावह रूप ले सकता है। इन्हीं सब चिंताओं के बीच हाल ही में प्रकाश प्रदूषण को लेकर एक अध्ययन जारी किया गया है। अमेरिका के शिकागो महानगर पर किए गए इस अध्ययन में पक्षी मृत्यु दर के लिए आर्टिफिशियल लाइट सिस्टम को काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया गया है। यह अध्ययन इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन स्टेट्स द्वारा किया गया है। अध्ययन में अमेरिका के सभी शहरों में शिकागो को प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे जोखिम वाला शहर बताया गया है। शिकागो स्थित मैककॉर्मिक प्लेस से ही अकेले 40,000 से अधिक मृत पक्षियों को बरामद किया गया। सबसे अधिक मौतें इमारतों में लगी रोशनी वाली खिड़कियों से टकराने की वजह से होती हैं। दरअसल होता यह है कि रोशनी वाली खिड़कियों में रात में विचरण करने वाले पक्षियों को अपना मार्ग दिखाई देता है और वे अपना मार्ग बदलने की बजाय उसी दिशा में उड़ते रहते हैं। इसी तरह उड़ते उड़ते वे खिड़की से टकरा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। वसंत और पतझड़ ऋतु में पक्षियों के इन खिड़कियों से टकराने की दर 6 से 11 गुना अधिक हो जाती है, जबकि खिड़कियों में अंधेरा रखने से आसपास पक्षियों के टकराने की दर कम होती है। यह कमी शरद ऋतु में 53% और वसंत ऋतु में 59% तक कम देखी गई। वहीं रोशनी वाली खिड़कियों की वजह से पक्षियों के टकराने की दर शरद ऋतु में 46% और वसंत ऋतु 116% तक बढ़ जाती है। अध्ययन बताता है कि पक्षियों के इमारतों से टकराने की खबर कोई हालिया घटना नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 19वीं सदी की शुरुआत से ही हो गई थी। 1884 के आसपास मिसिसिपी घाटी में प्रवास के दौरान इस तरह की घटना देखी गई थी, जब पोर्जाना कैरोलिना नामक वाटर बर्ड की लाइट टॉवर से टकराने की वजह से मौत हो गई थी। इन्हीं सब घटनाओं ने इस नए तरह के प्रदूषण की ओर ध्यान दिलाया। ऐसे में इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम लाइट पॉल्यूशन से जुड़े सभी पहलुओं को देखेंगे। तो आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश प्रदूषण क्या है। 1879 में जब थॉमस एडिसन ने घर, बाजार आदि के अंधियारे को दूर करने के लिए विद्युत बल्ब की खोज की थी, तब शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि इन बल्बों से निकलने वाला प्रकाश आगे चलकर किसी प्रदूषण की शक्ल ले लेगा। इस प्रदूषण को आज के समय में हम जिस नाम से जानते हैं वह है प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण से आशय कृत्रिम प्रकाश का अत्यधिक अथवा अनुचित उपयोग से है। साधारण भाषा में कहें तो जब हमारे आसपास के वातावरण में आर्टिफिशियल लाइट्स की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उसका प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, तो उसे प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पॉल्यूशन कहा जाता है। इसे ल्यूमिनस पॉल्यूशन अथवा फोटो पॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश प्रदूषण के सामान्यतः 5 घटक होते हैं: अर्बन स्काई ग्लो, लाइट ट्रेसपास, ग्लेयर, अपलाइट और क्लटर। आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। पहले बात अर्बन स्काई ग्लो की। शहरों में रात के समय में हमें जो दूर से अत्यधिक रोशनी दिखलाई पड़ती है उसे ही अर्बन स्काई ग्लो कहते हैं। यह या तो हाईवे पर लगी लाइट्स की वजह से दिखाई देता है या फिर सड़कों पर रात के समय में दौड़ती भागती गाड़ियों में चमचमाती लाइट्स की वजह से अथवा चमचमाती बहुमंजिली इमारतों की वजह से। वहीं ऐसी लाइट्स जिनके उपयोग की जरूरत नहीं होती फिर भी लोग उसका उपयोग करते हैं, प्रकाश अतिचार
यानी लाइट ट्रेसपास कहलाता है। अपने घरों की गेट पर अनावश्यक बड़ी बड़ी लाइट्स का उपयोग करना प्रकाश अतिचार का ही उदाहरण है। लाइट्स की अत्यधिक चमक जो किसी भी चीज को देखने में बाधा पैदा करती है, चकाचौंध यानी ग्लेयर कहलाती है। जबकि खुले आकाश की दिशा में जलाई जाने वाली ऐसी लाइट्स जो प्रकाश प्रदूषण का सबसे स्थानीय स्वरूप है और उसका सबसे बड़ा कारण भी है, अपलाइट कहलाती है। क्लटर प्रकाश स्रोतों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या प्राणी को उसके मार्ग से भ्रमित कर सकते हैं। यह पांचों घटक दुनिया भर में प्रकाश प्रदूषण को बढ़ाने की सबसे बड़ी वजहें हैं। इस प्रकाश प्रदूषण से न केवल मनुष्य प्रभावित होते हैं, बल्कि यह पौधों और जीव जंतुओं पर भी असर डालता है। तो आइए अब प्रकाश प्रदूषण के प्रभावों को देख लेते हैं। प्रकाश प्रदूषण जहां एक तरफ मनुष्यों, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी तरफ यह खगोल विज्ञान से जुड़ी खोजों और शोधों को भी प्रभावित करता है। प्रकाश प्रदूषण जीवित प्राणियों की जैविक क्रियाओं और जैविक समय को प्रभावित करते हैं। गौरतलब है कि जीवित प्राणी पृथ्वी के प्रकाश और अंधेरे के दैनिक चक्र पर निर्भर करते हैं। यह चक्र प्रजनन, नींद और प्रवास जैसे व्यवहारों को नियंत्रित करता है। रात में जलने वाली लाइट्स इस चक्र पर नकारात्मक असर डालती हैं। बात करें पौधों की, तो प्रकाश प्रदूषण से वे 3 तरह से प्रभावित होते हैं: मात्रा, गुणवत्ता और अवधि। प्रकाश की मात्रा का तात्पर्य प्रकाश की कुल सांद्रता अथवा तीव्रता से है। प्रकाश की गुणवत्ता प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को इंगित करती है और अवधि उस कुल अवधि को संदर्भित करती है जितने देर तक प्रकाश की मौजूदगी रहती है। पौधों में कई जैविक गतिविधियां जैसे पिगमेंट फॉर्मेशन, पत्तियों की शेडिंग और कली का खिलना और टूटना फोटो पीरियड द्वारा निर्धारित होता है। फोटो पीरियड दिन भर का वह समय होता है जब पौधे प्रकाश प्राप्त करते हैं। रात के समय का आर्टिफिशियल प्रकाश प्राकृतिक फोटो पीरियड को बदल देते हैं, जो पौधों के विकास को बाधित करता है। गौरतलब है कि कई पौधे ऐसे होते हैं जो केवल रात के समय में ही ब्लूम करते हैं, जैसे कि नाइट ब्लूमिंग कैक्टी। इसमें एपिफिलम, ऑक्सीपेटलम जैसे पौधे आते हैं, जिसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। ये पौधे परागण के लिए रात के परागणकों पर निर्भर करते हैं। रात की तेज रोशनी ऐसे पौधों में फूल और परागण को रोक सकती है और प्रजनन में बाधा डाल सकती है। इसी तरह जीव जंतु भी प्रकाश प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। क्रिपस्कुलर यानी जो केवल शाम और भोर में सक्रिय होते हैं और केवल रात के दौरान सक्रिय रहने वाले निशाचर जानवर भी दिन की अवधि के अनुसार अपनी दैनिक गतिविधियों को शुरू अथवा बंद करते हैं। कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आने से इन गतिविधियों में बाधा आती है। उभयचर प्राणी प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और प्रकाश की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। उभयचर जीव रात्रि के समय ही मेटिंग की प्रक्रिया करते हैं। लंबे समय तक कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में रहना इन जीवों की प्रजनन दर को प्रभावित करती है। समुद्री कछुए समुद्र तटों पर अपने अंडे देते हैं और अपने अंडे सेने के लिए समुद्र में अपना रास्ता खोज लेते हैं। तटों पर तेज कृत्रिम रोशनी समुद्र में इन कछुओं की दिशा को भटका सकती है। इसी तरह रात्रिचर प्राणी भी विचरण और शिकार के लिए मूनलाइट और स्टारलाइट का सहारा लेते हैं। अधिक मात्रा में आर्टिफिशियल लाइट्स से वे अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं और ऊंची इमारतों, लाइट हाउस, विंड टरबाइन और ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स आदि से टकराकर इन पक्षियों की मौत हो जाती है। कृत्रिम प्रकाश मनुष्यों में नींद की गड़बड़ी का कारण बनते हैं। स्कैडियन क्लॉक जो 24 घंटे के दिन और रात का चक्र है, यह सभी जीवों की शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। ब्रेन वेव पैटर्न्स, हार्मोन्स का निर्माण, कोशिका का रेगुलेशन और अन्य जैविक कार्य इन शारीरिक प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं। मनुष्यों का स्कैडियन क्लॉक के हिसाब से ना चल पाना कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है, जैसे कि अवसाद, नींद का ना आना, हृदय रोग और कैंसर आदि। इसी तरह प्रकाश प्रदूषण खगोल विज्ञान से जुड़े शोधों को भी प्रभावित करता है। रात के समय में कृत्रिम प्रकाश के अधिक होने से आसमान में तारों, ग्रहों इत्यादि जैसे खगोलीय पिंडों की चमक प्रभावित होती है और वे धुंधले से दिखाई देते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रकाश जहां एक तरफ दुनिया के अंधेरे को दूर करने का काम करता है, वहीं इसकी अत्यधिक मात्रा एक नए प्रदूषण को जन्म दे रही है। इससे पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी प्रभावित हो रहा है।
तो आइए अब भारत में प्रकाश प्रदूषण की स्थिति का जायजा ले लेते हैं। दरअसल प्रकाश प्रदूषण तेजी से बढ़ते शहरीकरण का ही एक परिणाम है। एक शोध से पता चला है कि प्रकाश प्रदूषण भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए भी खतरे के रूप में उभर रहा है। भारत से होकर गुजरने वाले क्रेन, बार हेडेड गूस, फाल्कन, नॉर्दर्न व्हीटियर और अमूर फाल्कन आदि जैसे प्रवासी पक्षियों को प्रकाश प्रदूषण से ज्यादा खतरा है। रात में जलाए जाने वाली कृत्रिम रोशनी का प्रतिकूल प्रभाव चमगादड़, लॉरिस और कीड़ों जैसी प्रजातियों पर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा भारतीय समुद्र तटों पर अत्यधिक लाइट्स रात में समुद्री कछुओं को अंडे देने के लिए समुद्र तट पर जाने से रोकती है, जिसका असर इनकी प्रजनन दर और आबादी पर पड़ता है। कई प्रवासी मछलियों की प्रजातियां भी मानव जनित रोशनी से होने वाले दुष्प्रभावों का खामियाजा भुगतती हैं। तामार वालबी नामक एक जीव पर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि कृत्रिम प्रकाश दिनचर्या को प्रभावित करती है। मनुष्यों में मेलाटोनिन हार्मोन के स्राव को प्रभावित करती है, इसमें कमी लाती है। मेलाटोनिन हार्मोन दरअसल सोने और जागने के चक्र यानी स्लीप वेक साइकिल को प्रभावित करता है। ये तो रही पूरी बात कि प्रकाश प्रदूषण क्या है और यह कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करता है। अब हम जानेंगे कि प्रकाश प्रदूषण से निपटने की दिशा में क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो आगे की राह। पर्यावरण से जुड़े किसी भी मुद्दे को तभी हल किया जा सकता है जब सभी लोग मिलकर इस दिशा में काम करें। इसके लिए सरकार द्वारा पर्याप्त योजनाएं बनाई जानी चाहिए और लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। लोगों को बिजली की बचत करने और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में प्रयास करने चाहिए। लाइट्स का इस्तेमाल केवल उन्हीं जगहों पर किया जाए जहां इसकी जरूरत हो। लाइट्स के गैर जरूरी इस्तेमाल पर रोक लगाने की जरूरत है। घर के बाहर प्रकाश स्रोतों को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रकाश को आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सके और प्रकाश एक निश्चित स्थान पर ही केंद्रित रहे। इसके अलावा हमें ऐसे प्रमाणित प्रकाश स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए जो चकाचौंध, स्काई ग्लो और प्रकाश के फैलाव को काफी हद तक कम कर सके। ऐसी लाइट्स लगाई जाएं जिनके प्रकाश का फैलाव आसमान की तरफ ना होकर जमीन की तरफ हो। इससे पर्यावरण पर रोशनी के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। इसके लिए घर के अंदर उपयोग होने वाले प्रकाश स्रोतों और सड़कों पर लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइट्स आदि को अधिक कुशलता वाले बल्बों से बदलने की दिशा में भी काम करना चाहिए। इन सबके अलावा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में कृत्रिम प्रकाश का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, मसलन प्रवासी पक्षियों के लिए मार्ग और समुद्र तट। साथ ही वन क्षेत्रों में या उसके आसपास के राजमार्गों और सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए जाने की जरूरत है। प्रदूषण के इस कम ज्ञात रूप के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकें। ऐसा होने पर दुनिया को सभी प्राणियों के लिए एक बेहतर जगह बनाया जा सकेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। प्रकाश प्रदूषण क्या है? जीवित प्राणियों और अंतरिक्ष शोधों पर प्रकाश प्रदूषण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। बताइए कि प्रकाश प्रदूषण से किस प्रकार निपटा जा सकता है।